नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में जाति और वर्ग में अंतर को समझेंगे और इसके साथ ही भारत में स्तरीकरण के उभरते प्रतिमान जाति एवं वर्ग के संदर्भ में जानेंगे। जाति और वर्ग में क्या संबंध है तथा आधुनिक भारत में क्या जाति वर्ग में बदल रही है, ये जानने से पहले जाति और वर्ग में अंतर जान लेना ज़रूरी है। जाति और वर्ग में जो अंतर हैं उन्हें मैं कुछ बिंदुओं के तहत रख के आपको समझाऊंगी। जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जाति का आधार जन्म है और उसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है या बनी रहती है, उसे हम बदल नहीं सकते। जबकि वर्ग का आधार धन संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति आदि हो सकता है। इसलिए इन आधारों को बदलकर इनमें बदलाव करके हम वर्ग को बदल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति धन अर्जित कर श्रमिक वर्ग से मालिक वर्ग में जा सकता है तथा इसी प्रकार शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित वर्ग में जा सकता है। यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जाति एक बंद वर्ग है, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है क्योंकि उसे बदला जा सकता है। जाति का आधार जन्म है, वर्ग का नहीं। जाति प्रथा में एक व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होता है जिस जाति में उसने जन्म लिया है, जबकि वर्ग का आधार धन संपत्ति, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय, राजनीति आदि होने के कारण इनमें से व्यक्ति जिन्हें प्राप्त कर लेता है उसी आधार पर उसकी वर्ग सदस्यता का निर्धारण होता है। जाति की सदस्यता प्रदत्त है, वर्ग की अर्जित है। एक व्यक्ति जाति की सदस्यता प्राप्त करने पर भी बदल नहीं सकता, क्योंकि वह समाज द्वारा जन्म के आधार पर एक ही बार प्रदान की जाती है, इसलिए वह स्थिर भी है। जबकि एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों द्वारा किसी भी वर्ग की सदस्यता को ग्रहण या प्राप्त कर सकता है। अतः वर्ग की सदस्यता अर्जित है, जिसे हम अर्जित कर सकते हैं। जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं। जाति व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय परंपरागत एवं पूर्व निर्धारित होता है। उसी के आधार पर जाति के सदस्य अपना जीवन यापन करते हैं। वर्ग का कोई निश्चित व्यवसाय या पेशा नहीं होता। एक वर्ग के लोग अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में लगे होते हैं। सभी श्रमिक एक ही व्यवसाय नहीं करते और ना ही सभी पूंजीपति एक ही धंधे में अपनी पूंजी लगाते हैं। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में नहीं। प्रत्येक जाति के खान पान संबंधी अपने नियम होते हैं, जो अपनी जाति के सदस्यों को बताते हैं कि किन किन जातियों के यहाँ कच्चा व पक्का भोजन कर सकते हैं, किन जातियों में पानी तथा हुक्का बीड़ी ग्रहण कर सकते हैं और किन के यहाँ नहीं कर सकते, यानी किन जातियों में नहीं कर सकते। जबकि वर्ग में इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं। जाति अंतर्विवाही है और वर्ग नहीं। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और हम इसे बदल नहीं सकते, ये बदली नहीं जा सकती। जाति व्यवस्था का एक स्थिर संगठन है और दूसरी ओर हम देखते हैं वर्ग व्यवस्था समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। समाज में जैसे सामंत, भूस्वामी, जमींदार, जोतदार, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग आदि के रूप में समाज में समय समय पर अनेक वर्ग अस्तित्व में रहे हैं। वर्ग की अपेक्षा जातियों का संस्तरण अधिक निश्चित एवं स्पष्ट है।
जाति व्यवस्था में एक जाति से दूसरी जाति के बीच सामाजिक दूरी निश्चित होती है। कौन सी जाति किससे ऊंची व किससे नीची है ये स्पष्ट है, किंतु वर्ग व्यवस्था में एक संस्तरण होते हुए भी संस्तरण के नियम कठोर नहीं हैं। एक वर्ग के महत्व को दूसरे की अपेक्षा निम्न नहीं कहा जा सकता है। भारत में स्तरीकरण के उभरते प्रतिमान एवं ये जो प्रतिमान है जाति एवं वर्ग के संदर्भ में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज स्तरीकरण के पुराने आधार बदल रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक साथ उद्योगों में काम करते हैं। नगरीकरण के अंतर्गत ग्रामवासी यानी गांव में रहने वाले लोग काम की तलाश में नगरों में जाकर बस गए हैं, जहां पर जाति व्यवस्था का कुछ अलग रूप देखने को मिलता है। जाति का प्रमुख आधार धर्म रहा है और धर्मनिरपेक्षता के कारण ये आधार अब कमज़ोर पड़ रहा है। परिणाम ये हुआ है कि वर्तमान में जाति की कोई स्पष्ट स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती। इस संबंध में मैं आपको डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा से अवगत कराना चाहती हूँ। श्रीनिवास के अनुसार नीची जातियों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों, आचार व्यवहारों तथा मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन के ढंग को बदलकर जातीय समूह के रूप में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। कई लोगों ने नवीन वंश नामों या गोत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वास्तविक जाति का पता लगाना मुश्किल हो गया है। विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में अब जाति की सदस्यता पूर्णतः बंद प्रकार की नहीं रही है। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी भी पहले की तुलना में बहुत कम हुई है। आज विभिन्न जातियों में प्रभुत्व अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते। अब कोई किसी जाति को अपने से उच्च मानने को तैयार नहीं है। निम्न जातियां भी उच्च जातियों से समानता का दावा करती हैं। कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। वयस्क मताधिकार वोट देने के अधिकार ने निम्न जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है। उच्च जातियों के लोग भी चुनाव के समय वोट मांगने और उनका समर्थन प्राप्त करने निम्न जातियों के लोगों के पास जाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरागत मूल्यों के कारण स्तरीकरण का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था ही है। शहरों महानगरों में व्यक्ति की जाति का निर्धारण आज भी जन्म के आधार पर होता है, परंतु जातिगत संस्तरण का महत्व कम हुआ है। लोग किसी की जाति की परवाह नहीं करते और एक साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं और सामाजिक संपर्क में आते हैं। आर्थिक शक्ति एवं राजनीतिक सत्ता के आधार पर विभिन्न स्तर दिखलाई पड़ते हैं। आज समान आर्थिक स्थिति वाले विभिन्न जातियों के लोगों का अपना पृथक स्तर बनता जा रहा है। नगरों में अब वर्ग व्यवस्था उदित होने लगी है, जहां व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण उसके व्यवसाय पद के आधार पर होने लगा है। अब व्यवसायिक या प्रकार्यात्मक समूह भी बनने लगे हैं, जिनकी सदस्यता का आधार जाति न होकर कार्य है। इन समूहों में विभिन्न जातियों के लोग कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। नगरों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। यहाँ निम्न जाति का कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करके किसी उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में जाति व्यवस्था के साथ साथ वर्ग व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे हैं। आज कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां व्यक्ति की जातिगत परिस्थिति तो निम्न है। यहाँ पर प्रस्तुति नहीं है, परिस्थिति है। व्यक्ति की जातिगत परिस्थिति तो निम्न है, परंतु व्यावसायिक परिस्थिति काफ़ी उच्च है।
इस प्रकार के व्यक्तियों को स्तरीकरण की श्रृंखला में कौन सा स्थान दिया जाए या कहाँ पर रखा जाए, जिनके पास अच्छा पद या आर्थिक शक्ति है अथवा जिनका राजनीतिक पर व्यापक प्रभाव है, चाहे उनकी जाति कुछ भी क्यों ना हो। अर्थात इन व्यक्तियों को कहाँ पर रखा जाए परिस्थिति श्रृंखला में, ये भी एक समस्या है या ये भी एक अपने सामने कठिनाई है। परिवर्तनों के बावजूद कुछ लोगों की ये धारणा है कि भारतीय समाज वर्ग रहित समाज की ओर बढ़ रहा है। इसके मूल में कुछ समाजशास्त्रीय कारण हैं। विभिन्न व्यक्तियों की बुद्धि, योग्यता, प्रशिक्षण तथा उपलब्धियों में निश्चित रूप से अंतर पाया जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर योग्यतम व्यक्तियों को आसीन करने और उन्हें निष्ठापूर्वक अपने दायित्व को निभाने की प्रेरणा देने हेतु पुरस्कारों का समान रूप से वितरित करना आवश्यक है। पुरस्कार जो कि आपकी सेवाओं के बदले में मिलते हैं, पुरस्कारों का समान रूप से वितरित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विभिन्न सामाजिक स्तरों का पाया जाना स्वाभाविक है। संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि आज लोग ये महसूस करने लगे हैं कि आर्थिक क्षेत्रों में सभी को समान अवसर प्राप्त हों और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं सभी की पूर्ण होनी चाहिए। आज समय की मांग है कि सभी को अपने श्रम का उचित पुरस्कार प्राप्त हो, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का न्याय उचित ढंग से वितरण हो। डॉक्टर के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों के अध्ययन के आधार पर बताया कि उच्च जातियां अधिक शिक्षित हैं, वह आर्थिक दृष्टि से भी निम्न जातियों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। उत्तम एवं प्रतिष्ठित प्रकार के पेशों में लगी हुई हैं। शक्ति और प्रतिष्ठा के अधिकांश पद और स्थितियां उन्हें प्राप्त है और इससे प्रमाणित होता है कि एक व्यक्ति या परिवार की प्रदत्त परिस्थिति, मैं बार बार आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, प्रस्तुति नहीं है, परिस्थिति है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। परिवार की प्रदत्त परिस्थिति जितनी ऊंची होती है, उन व्यक्तियों या परिवारों की उपलब्धि के द्वारा अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने की उतनी ही संभावना अधिक रही है। ऐसा डॉक्टर के.एल. शर्मा ने अपने अध्ययन में पाया है। डॉक्टर शर्मा का ये निष्कर्ष है कि ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के स्वरूप पर आवश्यक प्रकाश डालता है जो उनका अध्ययन, परंतु आजकल नीची जातियों में भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है तथा उन्हें राज्य के द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं तथा उन्हें भी उच्च स्थिति प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे हैं। परिस्थिति संबंधी यथासंभव अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है वह यथासंभव उनकी जो समस्याएं हैं उनको कम करने की प्रक्रिया में अग्रसर है। वर्तमान भारत में इतना ज़रूर है कि ग्रामीण भारत में आज भी स्तरीकरण के विभिन्न पहलुओं अर्थात जाति, वर्ग तथा शक्ति में अनुरूपता दिखाई पड़ती है। अनुरूपता के टूटने की संभावना उसी समय हो सकती है जब समाज के सभी लोगों को उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधाएं मिले और इस हेतु शिक्षा प्रसार तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। धन्यवाद।